हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, यहाँ पर आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक संतूर से चैप्टर 8 पढ़ेंगे। थैंक गॉड, यानी कि ईश्वर आपका धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट अस रीड। चलिए, हमें पढ़ना चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट। एक बार की बात है, एक किसान जो कि फलों से बहुत प्यार करता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया। डिसाइडेड माने निर्णय लेना, निर्णय। ठीक है। टू ग्रो फ्रूट्स, ग्रो माने उगाना, फल उगाना या सब्जी उगाना, सब ग्रो होता है। ठीक है। ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड, इसलिए उसने निर्णय लिया कि जो है वो अपनी ज़मीन पर जो है फल उगाएगा। लैंड माने होता है ज़मीन। ठीक। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। वर्कड माने यहाँ पर परिश्रम, परिश्रम किया। अ ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि एक विभिन्न प्रकार की, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स माने विभिन्न प्रकार के फल उगाने की, विभिन्न प्रकार। विद हार्ड वर्क एंड केयर, बहुत ही मेहनत और सावधानी के साथ। केयर माने सावधानी। ठीक है। सावधानी के साथ उसने मेहनत की। द ट्रीज ग्रू वेल, तो पेड़ जो हैं वो क्या हुए, अच्छे उगे। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो grapes and watermelons in a small corner of his farm। तो उसने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया किसमें, ग्रेप्स अंगूर उगाने में, अंगूर, और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, तरबूज। ठीक। तो तरबूज उगाने में उसने बहुत मेहनत की जो कि एक छोटे से कोने में उसके उसके फार्म के छोटे से कोने में उगाए गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये किसान है, ये उसकी वाइफ है शायद, और ये जो है उगा रहा है, और ये सेब भी ले जा रहा, कुछ अंगूर। और आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा हमें कहानी में। तो यहाँ पर आगे बच्चों आगे चलते हैं। When the fruits were all ripe, और जब क्या हुए, फल जो है अच्छी तरह पक गए। पक जाना, राइप माने पक जाना। एंड रेडी टू बी ईटन, और खाने के लिए तैयार हो गए। द फार्मर डिसाइडेड, तो किसान ने जो है डिसाइड किया, मतलब निर्णय लिया। टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग, कि अच्छे अच्छे फल जो है वो राजा को भेंट में देगा, गिफ्ट देगा। देन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी, यह पत्नी उसकी, तो इसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स। इस साल हमारे जो फार्म में, हमारी ज़मीन में क्या उगे सबसे अच्छे, वो क्या थे, वाटरमेलन थे और ग्रेप्स थे, अंगूर और तरबूज। ये वाटरमेलन है एंड दीज आर ग्रेप्स। तो ये बहुत अच्छे उगे। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, अबाउट इट एंड सेड, इसके बारे में सोचा और क्या कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, यद्यपि ये बहुत लंबी यात्रा है कि किस, कहाँ जाने की, पैलेस। पैलेस होता है राजा जहाँ रहता है, महल, महल को कहते हैं पैलेस। आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी, तो मुझे जो है कैसे है, अंगूर ले जाने चाहिए वहाँ, अंगूर ले जाने चाहिए, क्योंकि तरबूज जो है ये बहुत भारी होते हैं। सो ही पुट बंचेज ऑफ ग्रेप्स, बंच माने बच्चों गुच्छा होता है, क्या होता है, गुच्छा। तो बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बंचेज ऑफ ग्रेप्स माने उसने जो है अंगूर के गुच्छे लिए, रखे किसमें, बास्केट में, टोकरी में। एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, और राजा के महल की ओर जाने लगा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, तुम्हें क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा, चलो आगे देखते हैं। द फार्मर रीच द पैलेस, जो किसान था वो
कहाँ पहुंचा? महल में पहुंचा। He told the palace guard that he had brought a gift for the king. उसने जो है राजा के जो महल का मंत्री था, ये मंत्री इसको कहा, क्या कहा? कि जो है वह राजा के लिए भेंट लाया है। ठीक। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। तो जो महल का चौकीदार था, सुरक्षा कर्मी था, ठीक है, या गार्ड था, वो जो है उसे एक शाही, रॉयल माने होता है शाही, शाही, ठीक है, जो राजा का महल होता है उसे शाही गार्डन कहते हैं। राजा के गार्डन को शाही गार्डन, और राजा के महल को शाही महल भी कह सकते हैं, राजसी महल। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। तो किसान ने क्या देखा कि जो राजा है, ये राजा अपनी लड़की के साथ, यानी कि राजकुमारी, प्रिंसेस माने राजकुमारी के साथ खेल रहा था, राजकुमारी। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. तो वो जो है उसके सामने चुपके से जो है अंगूर की टोकरी रख करके बैठ गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद when the king sat down to rest, और जब राजा जो है आराम करने के लिए बैठा, द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। तो ये सुरक्षा कर्मी जो है ये राजा के पास अंगूरों की टोकरी लेकर के गया। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग। ये ये गार्ड ने जो है इसकी ओर पॉइंट किया, उंगली से इशारा किया, बोला कि देखो महाराज, वो जो है ग्रेप्स वगैरह गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर, ये अंगूर जो हैं इस किसान की तरफ से आपको भेंट दिए गए हैं। द किंग सॉ द फार्मर। राजा ने जो है किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। और राजा उस समय भी जो है खेलने के मूड में था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसने जो है अंगूर का एक गुच्छा उठाया। बंच माने मैंने बताया था गुच्छा, तो गुच्छा उठाया। फ्रॉम द बास्केट, कहाँ से? टोकरी में से। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप। प्लग्ड माने तोड़ना बच्चों, जब गुच्छे से हम अंगूर तोड़ते हैं तो उसे प्लग्ड कहते हैं, या फूल तोड़ते हैं तो उसे प्लग्ड कहते हैं। ठीक है। आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने जो है एक अंगूर तोड़ा और अपने मुंह में डाला। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप। फिर उसने दूसरा अंगूर तोड़ा एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। और उसे जो है किसान की तरफ खेलने के मूड में फेंका। When the grape hit the farmer's forehead, जब जो है वो अंगूर किसान के माथे पर लगा, he said thank God, उसने कहा धन्य हो भगवान। The king was surprised, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। He threw a grape again, उसने दोबारा दूसरा अंगूर फेंका उसकी तरफ। The farmer again said थैंक गॉड। तो ये किसान ने फिर से दोबारा क्या बोला कि धन्य हो भगवान। आई एम ब्लेस्ड, मैं बच गया। ठीक है। तो उसने क्या बोला, मैं बच गया, थैंक यू भगवान। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, द किंग आस्क्ड द फार्मर। राजा ने किसान से पूछा, व्हाई आर यू थिंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तुम जो है भगवान के बारे में क्यों सोच रहे हो जब मैं तुम्हारी तरफ जो है अंगूर फेंक रहा हूँ? द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद ए स्माइल। तो बुद्धिमान किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या दिया? ओ माइटी किंग, हे राजन, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स। मैंने जो है बहुत ही अच्छे जो है अंगूर उगाए। एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। अपने फार्म पर मैंने बहुत ही अच्छे अंगूर और तरबूज उगाए। आई चोज द ग्रेप्स टू गिव टू यू। मैंने आपको भेंट देने के लिए अंगूरों को चुना। इमेजिन, जरा सोचिए, इफ आई हैड बॉट वाटरमेलन्स, इंडीड गॉड इज ग्रेट। सोचिए कि अगर मैं वहाँ पर अंगूरों की जगह तरबूज को चुनता तब क्या होता? ईश्वर बहुत ही महान है। क्या मतलब हुआ बच्चों कि अभी तो वो उसके माथे पर जो है अंगूर मार रहा था,
अगर उसने वाटरमेलन लाता, तरबूज लाता, तो उसके सर पर मारता तो उसका तो सर फार्मर का फूट जाता। तो जातक कथाओं से ली गई है ये कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर लेसन खत्म हुआ। यहाँ पर आपके सामने न्यू वर्ड्स हैं कुछ। जर्नी, जर्नी माने होता है यात्रा। ठीक है। गार्ड मतलब सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा कर्मी। उसके बाद रॉयल माने मैंने आपको बताया था शाही। पॉप्ड माने डालना या धकेलना होता है, तो मुंह में डालना ना उसने पॉप किया। वाइज माने बुद्धिमान, बुद्धिमान। ठीक है। इसके अलावा ग्रो, ग्रो माने उगाना, उगाना। केप्ट माने रखा, फ्रंट माने सामने, अगेन माने फिर से, फिर से। ठीक है, ये बच्चों इनके अर्थ थे न्यू वर्ड्स के। अब आपके सामने आगे क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पर कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इन्हें उतार सको, इसीलिए जो है मैंने ये यहाँ पर लिख दिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। तो किसान ने अपने ज़मीन में, अपने फार्म में क्या उगाया। तो आंसर है, द फार्मर ग्रू अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। तो किसान ने क्या है, अनेकों प्रकार की किस्म के जो है फल अपने गार्डन में उगाए। दूसरा सवाल है, व्हाट डिड हिज वाइफ से। उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने क्या कहा। तो द फार्मर्स वाइफ सजेस्टेड दैट द बेस्ट फ्रूट्स ऑन देयर फार्म दैट ईयर वेर दी वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। कि उस साल जो सबसे अच्छे फल थे वो कौन से थे उनके वहाँ उगे हुए, तरबूज और अंगूर। अगला प्रश्न, वाई डिड द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स। तो किसान ने जो है अंगूर ले जाने की क्यों सोची। तो हल्के थे ना वो। द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप बिकॉज दे वर इजियर टू कैरी। वो ले जाने में आसानी होती उनको, इसलिए उन्होंने उसे चुना। व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। और राजा ने जो है खेल खेल में क्या किया। तो उसने क्या फेंका था, उसके माथे पर अंगूर फेंका था ना। तो द किंग इन अ प्लेफुल मूड टूक अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड थ्रू देम एट द फार्मर। किसान की तरफ उसने अंगूर फेंका। अगला सवाल है, व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। तो किसान ने थैंक गॉड क्यों कहा। द फार्मर से थैंक गॉड बिकॉज ही चोज द ग्रेप्स टू गिव टू द किंग। कि उसने जो है राजा को अंगूर भेंट में देने की सोची, तरबूज देने की नहीं सोची। अगला है, थिंक एंड से, सोचो और बताओ। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो। तो इस कहानी में तो जो किसान है उसने फल उगाए, तो किसान और क्या क्या उगा सकता है। तो इसका आंसर है ये बच्चों, द फार्मर कैन ग्रो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड पोटैटोज, ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट etc। ठीक है, तो किसान जो है सब्जियां उगा सकता है, जैसे कि गाजर हो गया, आलू हो गया। ग्रेन्स माने अनाज उगा सकता है, कैसे, जैसे धान और गेहूं आदि। अगला है, आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी। क्या महिलाएं भी किसान हो सकती हैं। क्या तुम किसी महिला किसान को जानते हो। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, यस देयर आर वुमेन फार्मर। हाँ, जो है महिलाएं किसान होती हैं। दे वर्क जस्ट लाइक मेन फार्मर्स एंड हेल्प ग्रो फूड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, वो भी जो है महिला किसान होती हैं, और वो भी पुरुष किसानों की तरह काम करती हैं, और जो है अनाज उगाने में या सब्जियां उगाने में पूरे संसार में मदद करती हैं। अगला है, इफ़ यू मीट अ फार्मर, अगर तुम एक किसान से मिलते हो, व्हाट वुड यू से टू देम। तो तुमसे क्या कहते हो। तो इफ़ यू मीट अ फार्मर, अगर तुम एक किसान से मिलोगे, व्हाट वुड यू से टू देम, तुम उसे क्या कहोगे। तो तुम इसका लिख सकते हो, इफ़ आई मेट अ फार्मर, अगर मैं एक किसान से मिला या मिली, आई वुड से, मैं कहूँगी या कहूँगा, क्या कहोगे, थैंक यू फॉर वर्किंग हार्ड टू ग्रो फूड फॉर अस। हमारे लिए अनाज उगाने के लिए या भोजन उगाने के लिए आपका शुक्रिया।
ठीक है बच्चों। तो आगे है ये, द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वाज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। तो किसान जानता था कि तरबूज जो है भारी हैं और अंगूर जो हैं लाइट माने हल्के, हल्का, हल्के हैं। तो हैवी का जो अपोजिट वर्ड है वो लाइट होता है बच्चों। तो राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इन अंडरलाइन किए हुए इनके अपोजिट बताने, जैसे थिक है, थिक बुक, मोटी किताब, तो ये कैसी है, पतली किताब, तो थिक का अपोजिट हो जाएगा थिन। इसके अलावा लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट जर्नी हो जाएगा। इसी प्रकार है सॉफ्ट कॉटन, तो सॉफ्ट कॉटन का क्या होगा बच्चों, सॉफ्ट माने, सॉफ्ट माने कोमल या नरम, है ना। तो सॉफ्ट, रुई जो है सॉफ्ट होती है, रॉक कैसी होती है, हार्ड, HARD, हार्ड लिख दोगे यहाँ पर। इसके अलावा स्लो टॉर्टाइज, तो धीमा कछुआ, धीमा का उल्टा होता है तेज, धीमा का उल्टा होता है तेज, यानी कि रेबिट के साथ दौड़ता है फास्ट, तो स्लो का फास्ट आ जाएगा यहाँ। आगे रीड द सेंटेंसेज, द बॉल इज राउंड, बॉल जो है गोल है, द टेबल्स आर ब्राउन, और ये टेबल जो हैं भूरे हैं, ब्राउन हैं। तो अब आपको आगे इसी में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर, इज और आर भरना है इसमें। तो इज किसके लिए होगा यहाँ पर, जहाँ पर सिंगुलर होंगे, सिंगुलर चीज़ें होंगी, ठीक है। और आर कहाँ पर यूज होता है बच्चों, जहाँ पर प्लूरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्लूरल, यानी कि एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर। तो दियर, दियर अब क्या है, एनिमल्स ऐसा लगा है ना, तो दियर आर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, आर, एनिमल्स। उसके यहाँ आ गया आर, उसके बाद यहाँ आएगा बच्चों द टेबल इज आएगा, एक टेबल है ना मेड ऑफ वुड, टेबल की किसकी बनी है, वुड की। दीज मैंगोज अब आर आएगा, क्योंकि मैंगोज हैं, बहुत बहुत सारे आम हैं, ठीक है। रघुराम इज ए टॉल बॉय, रघुराम एक लंबा लड़का है, टॉल बॉय। टॉयज, टॉयज आया है, बहुत सारे खिलौने कहाँ रखे हैं, शेल्फ में रखे हैं, आर ऑन द शेल्फ। द बुक एक किताब है देखो, तो इज आएगा यहाँ पर, इज ऑन द टेबल। द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं, तो गर्ल्स आर एट द शॉप। द कार एक कार है, तो इज आ जाएगा ऑन द रोड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये, यहीं पर आपका ये पार्ट खत्म होता है। और आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।